अभी तो हमारी भक्ति प्रदर्शन का विषय है। आजकल हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो प्रणाम करने नहीं आते, फोटो खिंचवाने। हाँ, फोटो की नाम की भक्ति की जाती है। माला बाद में चढ़ाएंगे, फोटो पहले खिंचवाएंगे। हम तो देखते रहते हैं, दीक्षा लेने वाले भी कुछ ऐसी मूर्खता करते हैं, वो फोटो के चक्कर में दीक्षा लेते। श्रद्धा भी कुछ लोगों की होती, कुछ तो इसलिए दीक्षा लेते हैं कि फोटो गुरुजी की रहेगी तब तो ठीक है, लेकिन अति फोटो लेना, बहुत फोटो के लिए ही जीना, हमें लगता है ये गलत। सब कुछ चित्र नहीं है, सब कुछ चरित्र है। सब कुछ चित्र नहीं है, सब कुछ चरित्र है। गुरु की तो आप फोटो ले रहे हो, गुरु के चरित्र की फोटो लो, तब तुम्हें बढ़िया चेला माने। चित्र महत्वपूर्ण नहीं है, चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र तो नर्तकी का भी बड़ा सुंदर होता है, चरित्र सुंदर हो तब पूज्य होता है। और मैं निवेदन करूं सनातनियों से कि ये क्रूरता बंद करो। सनातन को सिर्फ, सनातन धर्म को मोबाइल तक मत सीमित करो, सनातन को हृदय में सीमित रखो, हृदय में संजो कर रखो। मोबाइल तक सीमित मत करो धर्म को। आजकल धर्म एक वो हो गया प्रोपोगंडा। सनातन आजकल एक वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। कथाएं आजकल वो हो गई क्या, प्रोग्रामिंग। एक शो ऑफ 7 डेज का शो ऑफ हो गया, 9 डेज का शो हो गया, जिसमें एक वक्ता आता है, चमक धमक के कपड़े पहनता है, लंबा सा टीका लगाता है, बड़ी बड़ी माला हमारे जैसी ये माला धारण करता है, और वो ठुमका लगाता है, खुद भी लगाता, दूसरों को भी लगवाता, और चेला की महिमा बना करके चला जाता अपनी जेब भरकर। बात कड़वी जरूर है, पर मैं निवेदन करूं, बागेश्वर धाम की कथा में जुड़ना है, आना है, तो नाम बढ़ाने के लिए नहीं, राम बढ़ाने के लिए आना। ये याद रखना। कल कोई महापुरुष हमको, हमारे रमेश जी बहुत प्यारे, अब सच बता मैं, रमेश जी की ही देन है कि हम इंदौर आए। हाँ, हमारे विधायक जी की बड़ी बड़ी अच्छी बात, अच्छी श्रद्धा, और उनसे हम बात कर रहे थे। एक बात तो उनमें बहुत प्यारी है, एक ना एक महापुरुष को वो इंदौर बुला करके कथा करवा के इंदौर को जगाते जाएंगे। सोए हुए सनातनियों को जगाने का काम करते हैं। हद तो सुनो, रमेश जी ने पूरी व्यवस्था की, बुलाया 2 बार, एक बार धाम भी गए, एक बार हाँ नहीं हुई, बाद में मूड है हमारा तो हाँ नहीं हुई, हमने मना कर दिया, मुश्किल है, फिर वो लगे ही रहे, नहीं 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 आपको आना ही है। लेकिन हद तो ये, जिनके घर पर हम रुके हैं, जो मुख्य यजमान बने हैं श्री जैन साहब, वो पहली बार कथा सुन रहे हैं, इनके बहू रानी और ये लड़का पहली बार कथा सुन रहे हैं जैन साहब। लेकिन हम पता है कल क्या कह रहे थे, उनका कुछ भी कहो, कथा चाहे जैसी हो, रमेश जी चाहे जैसे हो, ऐसे लोगों को भी भगवान की भक्ति करवा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी की नहीं। वरना इन्हें क्या पता था कि बागेश्वर सरकार कौन सी बलाए है? आपको पता था? आपको वरना क्या पता था कि कथा क्या है? आप तो पहली सुन रहे ना, है ना? धन्य रमेश जी, आप विधायक जी की ये तो बड़ी महिमा है। लेकिन मैं निवेदन करूं बाकी सनातनियों से, साधु, कथा कोई शो नहीं है, कथा जीवन की वृथा का एक सत्संग है। कथा सत्य की संगति का केंद्र है। कथा ऐसा नहीं कि पंडाल भर गए, बहुत भीड़ हो गई, बहुत नाम हो गया, जाम लग गए तो कथा सफल हो गई। भीड़ तो नाचने वाली भी जोड़ लेती है। अभी यहां पर ठुमका लगाने वाली बैठा दो तुम, वो मुंबई की कोई ठुमका लगाने वाली बुलाओ, यहां पर गली नहीं मिलेगी तुम्हें खड़ी होने के लिए। ये भीड़ नहीं, यहां तो राम के भक्त आते हैं साहब, और सब नहीं आते हैं ना, सबके मुर्दा दिल होते हैं। कथा में वही आता है जिसको लुटने की चाह होती है, जिसको राम के होने की चाह होती है, जो बहुत कुछ निछावर करने की चाह रखता, वो भक्त कथा में आता। लेकिन मैं सनातनियों से निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना है,
सनातन धर्म को मोबाइल तक सीमित मत करो। हवन कर रहा तो फोटो अपलोड, पूजा करे तो फोटो अपलोड, संत के दर्शन करने जाए तो फोटो अपलोड, सिर्फ फोटो। मैं प्रार्थना करूं, फोटो लेना बुरा नहीं है, फोटो लो, यादों के लिए फोटो लो, लेकिन सिर्फ फोटो के लिए मत जाओ। कभी इन आंखों से उस संत की साधुता का देखने को भी जाओ। उसमें साधुता है भी कि नहीं ये देखने जाओ, उसमें भक्ति है भी कि नहीं ये देखने जाओ, वो तुम्हें क्या बांट रहा उसको लेने के लिए जाओ। लेकिन आजकल का तो सनातन कुछ लोग हैं ऐसे, राम बचाएं। अगर आप कहोगे महाराज फिर तुम क्यों टीवी लगाते हो, फिर तुम क्यों संस्कार पर आते हो? संस्कार पर या टीवी पर या यूट्यूब पर हमारा आना ये नहीं है कि हमें इस पर ही आना है प्रसारण के लिए। हम तो कहते कल टीवी बंद हो आज हो जाए, कल यूट्यूब बंद हो आज हो जाए। हमारा ध्येय है कि जो घर बैठ करके भी राम के पागल बनना चाहते वो इसका सदुपयोग करें। सदुपयोगता है, लेकिन ये सत्य है महाराज। आजकल ब्राह्मण भी विचित्र स्थिति, एक अंगूठा से खिसका रहे मोबाइल, यहां महामृत्युंजय चल रहा। ये बुरा मत मानना आचार्यों, हमें लगता है कि इस पर सुधार की बहुत आवश्यकता है, सनातनियों को सुधार की आवश्यकता है। मोबाइल लेना बुरी बात नहीं है, मोबाइल हम भी चलाते हैं, मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं है, सिर्फ मोबाइल में प्रवेश हुए रहना ये बहुत बुरी बात है। कथा में आओ, मोबाइल की क्या आवश्यकता है? आप टीवियों पे देखो, यूट्यूब में डल ही जाता है। यहाँ हम तो कई देखकर लड़का बारे घुसत नहीं है। आज मैं बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने आया और धक्का मुक्की खा के धोखे से वो सेल्फी अगर खींच ले, मुक्का खा के, एक तो आसपास हमारे सेवादार रहते, उनका मुक्का खा करके अगर सेल्फी खींच भी ले तो अपलोडिंग देखना। आज बागेश्वर धाम सरकार से अध्यात्म पर शास्त्रार्थ होता हुआ, उसे शास्त्र का एबीसीडी पता नहीं है, बागेश्वर धाम सरकार कौन है उसे ये एबीसीडी पता नहीं है। अपलोडिंग बहुत प्यारी होती है। आज बागेश्वर गुरुजी से धर्म पर चर्चा चलती है, मुक्का के अलावा कौन चर्चा ना चली हो, धक्का के अलावा कोई बात ना हुई हो। हाँ, हम देखते रहते कई लोग फलाने नेताजी से आज प्रदेश के विकास की चर्चा, जब बाद में पता करो कि जो 4 लट्ठा खा गए तब आईने प्रदेश की विकास की चर्चा पतो लगी। साधु हम विरोधी नहीं है, सेल्फी लो, फोटो लो, पर सिर्फ फोटो में मत जियो, सिर्फ चित्र में मत जियो, चरित्र में जीना भी सीखो।